कर्नाटका वक्फ बोर्ड की मीटिंग आज कामयाब रही। वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने इख्तिलाफात को दूर रखते हुए मिल्लत के कौस के लिए वक्फ के मसाइल के हल के लिए इत्तेहाद का मुजाहरा किया। लिहाजा एक खुशगवार माहौल में चेयरमैन अली बाबा की सदारत में आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग शहर बेंगलोर के दारुल औक़ाफ में मुनक़्क़िद हुई। 8 मेंबर्स इस मीटिंग में हाजिर हुए। बड़े खुशगवार माहौल में इत्मीनान के साथ कई घंटों तक ये मीटिंग हुई। मुख्तलिफ मौज़ूओं पर गुफ्तगू हुई। कई अहम फ़ैसले लिए गए। वफ़्द के मसाइल के हल के लिए कई अहम फ़ैसले लिए गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग शदीद इख्तिलाफात का शिकार हुई थी। दूसरी मीटिंग में सिर्फ 3 मेंबरों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तीसरी मीटिंग में ये इख्तिलाफात दूर होते दिखाई दिए और तमाम मेंबरों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया, पॉजिटिव सोच के साथ गुफ्तगू की। रियासत की आवाम बिलखुसूस मुसलमान बस यही उम्मीद करते हैं कि वक्फ बोर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से अपना काम काज अंजाम दे, अपनी जिम्मेदारी अदा करे और रियासत में वक्फ की तरक्की हिफाजत के लिए ठोस कदम उठाए जाए। आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। कई दिनों के बाद पूरे मेंबर्स जो है मौजूद रहे और इसमें भी 2 लोग जो है कम थे। और क्या मीटिंग रही, क्या गाइडलाइंस रहे और MOU क्या रहा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत सारे मैटर्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। तो हमने जो है एक्स चेयरमैन से सवाल किया कि पिछली मर्तबा जो है जो मीटिंग हुई इसमें आप मौजूद नहीं रहे, तो उनका जवाब इस तरह से था कि एजेंडा जो है इन टाइम नहीं पहुंचा, तो हम चाय बिस्किट खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। तो ये क्यों, क्या वजह से जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी। CEO साहब अपना प्रोविज़न जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर, वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई ख़ास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई। बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। सर, अब जो अलग-अलग कमेटियाँ बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक और एक मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए चेयरमैन? अच्छा, आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें, बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स कर जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे। और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे, क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब रिजॉल्व किएंगे, अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो 2 दिन की मीटिंग हम नॉन स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेंडिंग केसेस, पेंडिंग इश्यूज़ पूरे रिजॉल्व हम कर देंगे। अब वो होने के बाद में फिर आगे कैसा बोर्ड की
वो बोर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाना, कैसा तरक्की करना, कैसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, उसकी भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे आज वक्फ एक्ट को लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी लेके हम लोगों ने आपस में बातचीत की है यहाँ पे। तो सरकार से भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि कैसा इन चीज़ों को हम इसको टेकअप करें, ना टेकअप करें, क्या सरकार का एडवाइस क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से वक्फ एक्ट देखती है। अब पार्लियामेंट में तो जो पास होना था, पास उनको करना था कर दिए, लेकिन सब्सिडीज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, काफ़ी मसले काफ़ी सीरियसली उसको उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम पहलुओं से देखना पड़ेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। तो ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक VHP, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग हुई, सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। मीडिया वाले हकीकत सही मैसेज देने को न्यूज़ करे तो बहुत अच्छा रहता। आज बोर्ड मीटिंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सब्जेक्ट डिस्कस करे, पूरे 8 मेंबर्स भी वहाँ मौजूद थे। बहुत सारे दिनों से बहुत सब्जेक्ट पेंडिंग थे ना, वो पूरा क्लियर करें इंशाल्लाह। सर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट डाले करके आप जो बोले, इससे पहले मीटिंग में जो है बहुत से मेंबर्स मौजूदगी नहीं रही थी, तो क्या वजह थी, क्यों नहीं आए थे? हमारे पहला हमने ये सारे एजेंडा हमने नहीं पहुंचा था इन टाइम के अंदर। एजेंडा मालूम नहीं, नोटिस मालूम को, तो मीटिंग को क्या करना, वो देते सो चाय भी बिस्किट खा ले गायन पड़ता, इसलिए हमें आए नहीं स्वतः। वो मालूम कर लिया, बाद में रोफ को बोले हमें वो डिटेल, उनको मालूम ही है, बाद उन्हें और एक न्यूज़ करे उसके बारे में, जब मैं खामोश हूँ। तो अभी जो है हालात अच्छे हैं सर के, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे हैं, वक्फ बोर्ड से हैं, तो लोगों को क्या भरोसा? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर हैं, रियाज साहब एक चेयरमैन हैं, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा हैं, पूरे भी एक्सपीरियंस हैंड बोर्ड में अच्छे हैं। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ का, तो सबको मालूम है न्यूज़ को, तुम्हें हमारे से ज़्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को हुआ ऐसा करते। एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हमारे गैर एब्सेंट में हुआ उसको हंसते हमें ज़रा नाराज़ थे। अब सब भी बड़े आदमी बैठ को बात करें, इंशाल्लाह मीटिंग चलती। पूरे कर्नाटक के वफ़ के इदारे में जो प्रॉब्लम्स है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज कोई अहम फैसला लिया गया है जो डेवलपमेंट जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों से, आज की मीटिंग के ताल्लुक से जो फैसले लिए? बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, बाइलास पेंडिंग थे, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना हुआ सब्जेक्ट हमने अब तक अभी हमें पूरा करें इंशाल्लाह। आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर कर। तो अभी सब स्मूथ चलेगा काम? हम तो कभी स्मूथ ही चलता बोर्ड, और ये बार के बोर्ड में बहुत एक्सपीरियंस हैंड है हमारे साथ। हमने उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है। उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी बजट में हमारा वफ़ को तकरीबन 500 करोड़ रुपए बजट लाग दिए हैं वफ़ वास्ते, 5000 करोड़ माइनॉरिटी को खुसूसन वफ़ के लिए पेश इमाम का मौजाना का दरमा इंक्रीज़ करने के लिए भी उन्होंने बजट में हमने पैसा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस हुकूमत में हमारे मिनिस्टर जमीर साहब रहने की वजह से अच्छा बजट भी मिला, बोर्ड भी इंशाल्लाह अच्छा होता है। अवाम में ये बात फैली हुई है कि मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में तालमेल क्या भी नहीं, आने वाले 8-10 दिन में सब बराबर होता है इंशाल्लाह। ये अच्छे अंदाज में मीटिंग हुई है जैसा कि महसूस हो रहा है, आपके चेहरों से भी खुशी झलक रही है।
नहीं, मीटिंग में तो ऐसा तो क्या भी हमें पहले से नाराज़ थे नहीं, अब भी नाराज़ नहीं जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे बोर्ड के सामने इसके आगे की मीटिंग में वो पब्लिक के खिलाफ थे, वो नहीं आना चाहता। आगे सेंट्रल लोकल के बारे में इम्प्लीमेंटेशन पूछे थे, वो सब्जेक्ट हमें डिस्कस नहीं कर सकते भी। मैटर हैज बीन सबजुडाइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेट विल वेट फॉर द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, देन विल टेक अप द सब्जेक्ट वो बोल को। इसलिए हमें ज़रा कई बार की मीटिंग ना, आज तो मीटिंग हुई वो डिस्कस तो नहीं। आज की इस मीटिंग में चेयरमैन साहब और मेंबर सब मौजूद रहे, तो क्या कोई फैसले लिए गए हैं? हम बहुत सारे कमिटियाँ कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे NOC इशू करे, शादी महलान के हो, स्कूल बिल्डिंग के हो, अप्रूवल्स दिए, ऐसा बहुत सारे चीज़ें। सुबह से बैठे, एक शाम से बैठे, 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठ कर अभी निकल के आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम करने हर एक मेंबर भी तैयार हैं, ऐसा नहीं कोई या नहीं, वक्त निकाल को बैठ रही। इंशाल्लाह आगे भी चल के इसका नाराज़गी और ये इख्तलाफात नहीं, वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे उसके बारे में नाराज़गी थे, उसके तक नहीं करे हालात को, ख़ासतौर पर वक्फ के ताल्लुक से। वैसे मुल्की सतह पे तो काफ़ी मुश्किल वाला मामला है, और चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड की तरफ से जो है ना एहतजाज चल रहे हैं। रियासत कर्नाटक में जो नया बोर्ड क़ायम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन अब तक कुछ 3 बोर्ड मीटिंग्स बुलाए गए थे, जिसमें पहले में कुछ हो नहीं सका, दूसरे में कोरम नहीं हुआ। आज तीसरा बोर्ड की मीटिंग है, तीसरी मीटिंग है, और मुझे लगता है कि कोरम भी है और लोग भी आए और काफ़ी देर से मीटिंग चल भी रही है। मुझे उम्मीद है कि नए वक्त के जो चेयरमैन हैं अली बाबा, उनसे काफ़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे इस टेन्योर में, इस बोर्ड मीटिंग में, और कर्नाटका में, पूरे रियासत कर्नाटका में एक तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए इंशाल्लाह। तो अवा में ये बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड के मेंबरों में इत्तेहाद नहीं, इख्तलाफात ज़्यादा हैं, इत्तेहाद कम है। देखिए, वो जाते जाते जाएगा, आते आते आएगा कहते हैं ना। अब तो देखेंगे अब कैसे होता है। मुझे यकीन है कि गुड सेंस विल प्रिवेल। लोगों को एहसास है, सारे लोग बाशऊर लोग हैं, उनको एहसास है कि हालात कितने बिगड़ रहे हैं, और चूँकि कर्नाटका में कांग्रेस एक फेवरेबल हुकूमत है और नया बोर्ड बना है और एक काबिल शख्सियत चेयरमैन बने हैं, तो मुझे यकीन है कि सब लोग इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ जो है ना काम करेंगे इस बार वक्फ बोर्ड को और वक्फ की जायदादों को एक नई तरक्की की तरफ लेके जाने के लिए। चेयरमैन भी काबिल हैं और मिनिस्टर साहब भी जो है ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होना चाहिए। काबिल चेयरमैन है, एक पावरफुल मिनिस्टर हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का टीम वर्क, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोनों एक टीम की तरह काम कर ये जो वक्फ के मसले हैं कर्नाटका में ख़ास तौर पे, इसको हल करेंगे और औक़ाफ़ को, कर्नाटका के औक़ाफ़ को एक मिसाली वक्फ बोर्ड बनाएंगे, वक्फ की जायदादों को उस तरह अमल में लाएंगे, उस तरह फ़ायदे में लेके आएंगे इंशाल्लाह अवाम की। तो ये बात भी कही जा रही है कि वक्फ की जो इनकम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और सेहत पर ख़र्च हो। मैसूर का एक डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा कि 30% जो है खर्च होना चाहिए एजुकेशन और सेहत पर। हमारे जो मसाइल हैं वो तालीमी हैं, सेहत के एतबार से हैं, और हाउसिंग के हैं, और माश के हैं, यानी इकॉनमी के हैं। ये चारों चीज़ों पे फोकस होनी चाहिए। यहाँ बुनियादी चीज़ तालीम आती है, वो तालीम के साथ साथ हाउसिंग, इकॉनमी, ये दोनों चीज़ों पे, और हेल्थ केयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे भी इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यकीनन वक्फ के ज़रिए हो सकता है, हुकूमत की मदद के साथ। सिर्फ वक्फ बोर्ड ये नहीं कर सकता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के जो इदारे हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरे ख़्याल से जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन आपने अभी कहा है कि अली बाबा का और ज़मीर अहमद ख़ान साहब का, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और मुझे यकीन है ये मिलकर जो है ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के हुकूमत की मदद लेकर रियासत कर्नाटका में वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे अवाम की फलाह बहबूदी के लिए। शुक्रिया। मैं चित्तौड़गढ़ से आया हूँ, ये जाकिर हुसैन मेरा नाम जाकिर हुसैन। आज मीटिंग थी वक्फ में, बहुत अच्छी हुई मीटिंग। कौम का जज्बा लेको एक बहुत अच्छा सभी साथ देखो, साहेब के साथ पूरे आके पूरे बहुत अच्छी मीटिंग हुई आज। कौम का एक जज्बा लेको पूरे एक अच्छे इदारे लेके वो पूरे हल करने की कोशिश आज हुई। फजर से शाम तक का बहुत टेंशन से अच्छी हुई मीटिंग। बल्कि मैं सभी मिलना
ये पहले इलेक्शन कैसा था मालूम नहीं, अब सभी मिल को करे तो कौम का भला होता। मस्जिदों और दरगाहें और आस्तियाँ ही सभी वो बस्ती अब वो अच्छा हुआ बोल को मैं समझो पूरा खुशी नज़र है। पहले था क्या था हमको मालूम नहीं, साहिब के साथ सभी निभा को चले तो ये पास होता, सब अच्छा होता काम। चित्रदुर्गा के मेंबर भी थे, वो भी खुश नज़र आए चित्रदुर्गा के। सभी मीटिंग में खुश रहना, नहीं तो काम नहीं होता सब। ये पूरा ये 11 जने मिलकर रहे तो काम होता सो, नहीं कि तो इनो अलग के तो होता नहीं काम। सभी मिलकर रहे तो काम हुआ था, ये पूरा जना का हल होता, मसला हो जाता। सबके भी मसले अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का पूरे मसले को मस्जिदां के, दरगाहें के, आस्ते के, वक्फ बोर्ड के वास्ते अल्लाह के लड़ रही, अल्लाह का क्या क्या की हो रहा, बीजेपी सरकार ने क्या क्या की कर रही। अब हमें एक नहीं हुए तो ये होता नहीं, साहिब संभाले को जाते हैं सबको भी, वो क्या भी है नहीं। क्या आने वाले दिनों में ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मुसलमान कौम को कुछ हेल्प होगा? साहिब उन्होंने दरगाह के सजा उनको ऐसा को मिली ना, ये कौम का भला होता, सब अच्छा होता, लास्ट नहीं होता, कौम का भला होता, अच्छा होता। साहिब को मिली ना चेयरमैन सीट, ये बहुत अच्छे इंसान को मिली सीट, हम ना खुशी है वो, हम बहुत दिलो जान से खुशी। मेरे नहीं, ये पूरे कर्नाटक के आवाम की बात बोल रहा हूँ मैं, पूरी खुशी आवाम की खुशी, पूरे कर्नाटक के मुसलमानों की खुशी है ये, उनको मिली ना चेयरमैन की सीट। अस्सलाम वालेकुम, मैं चित्रदुर्गा से ज़बीउल्लाह बोलको। पहली एक मीटिंग हुई वो ज़रा बराबर हुई नहीं, दूसरी मीटिंग को भी तुम भी जमे नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज 18 तारीख की मीटिंग को पूरे सभी जमे, 8 इसम जमे, 3 इसम है नहीं, उनके क्या की इस्ते है नहीं। इंशाअल्लाह सभी आती पूरे सब मिलने को, ये वक्फ बोर्ड की कमेटी में मोहब्बत से 11 सभी मिलने को करे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अली बाबा उनको साथ दे तो कामयाबी होती, ये वक्फ बोर्ड अच्छा चला ले जाती। सभी 11 सभी मोहब्बत से रहे तो सभी अच्छा होता सब। हाँ, ये बार मीटिंग हुई बहुत अच्छा हुई। वो हमारे वक्फ बोर्ड में ना मुसलमानों को भी सहूलत होती, हर चीज़ की भी सहूलत होती। हाँ, तो अनवर बादशाह भी आपके चित्रदुर्गा से वो भी थे? हाँ, अनवर बादशाह भी हमारे मोहल्ले वाले इंशाल्लाह उन्होंने भी आए, बहुत खुश भी नज़र आए, पूरे सभी ऐसा खुश नज़र आ तो पूरा खुशी सी तरह जाता तो वक्फ बोर्ड में सब भी अच्छा होता, सबको भी सहूलत होती, तरक्की होती, सबको भी अच्छा होता। इसमें चित्रदुर्गा से जाकिर साहब को चेयरमैन बनाना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में है तो अब वो भी मुद्दा रखे इंशाल्लाह जाकिर को ये बनाने की। अभी मीटिंग ना पूरे होना, अभी वो मुद्दा रखे नहीं, अभी रखे तो चाहिए होता सो, अभी वो भी ज़रा लेट होता इंशाल्लाह। उसके बाद जिक्र भी निकालनी, जाकिर भाई की भी इंशाल्लाह नसीब में किसकी है उसकी होता। हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे जो दुरुत्य अदमियत को देता वहाँ की मसाइल जाएँ, वहाँ के ये जाएँ पूरे भी इंशाल्लाह करती है तो है सब। सबसे पहले आवाम का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जो बोर्ड नंबर्स में जो लाइतफ़ाक़ी थी, इंशाअल्लाह आज 18 तारीख़ के रोज़ सबकी लाइतफ़ाक़ी पूरी दूर हो गई। सब पूरे एक इकट्ठा होकर इसमें बैठकर आवाम का फ़ायदा जिसमें पहुंचता सब मिलके काम करेंगे कि हमारे चेयरमैन साहब से मुलाकात करके, इसमें नासिर हुसैन साहब भी आए थे, एमपी नासिर हुसैन साहब भी बैठ के डिस्कशन करके पूरा सो एक से होके इंशाल्लाह सबके लाइतफ़ाक़ी दूर एक होके इंशाल्लाह बोर्ड का काम जो भी आवाम का काम है मिलके इंशाल्लाह पूरा करेंगे कि बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे से बोर्ड का काम बहुत से जल्द अच्छे से अच्छा काम होएगा, ये उम्मीद है। जो भी मस्जिद के मसलात हैं, दरगाह के मसलात हैं, जो कमेटी के मसलात हैं, सारे बैठ के डिसीजन लेके हर चीज़ को एक पना लेके इंशाल्लाह पूरा इसमें आवाम का फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कौम का इंशाल्लाह इसमें फ़तेह होएंगे कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले सबका शुक्र अदा करता हूँ। आपका नाम? फयाज़ पाशा, बेंगलुरु आके मैं भारतीय कृषि कार्मिक रैतर संगठन से बेंगलुरु प्रेसिडेंट हूँ, कांग्रेस कर्नाटक का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम। मेरा नाम परवेश पाशा, एक्स चेयरमैन DWS हासन है। इससे पहले मैं चेयरमैन होकर काम करता हूँ। आज जो चल रहा है ये तीसरी बार है मीटिंग के अंदर, जो आपको आज नहीं करे, 11 आदमी आना था, 8 आदमी, फिर भी कोरम मिला, बेहतर है। जो भी मेंबर्स को मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें 2 एक्स चेयरमैन आए, रियाज खान साहब हैं
हमारे अनवर बादशाह साहब हैं, इन्हों जो है इनके जो वक्त में जो काम चला, ये साहब के साथ इन्हों मिलकर डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का देखना है। आज मसला हमारे ऊपर क्या चल रहा है, इन्हों खुद मेंबर्स जो इनकी जवाबदारी में क्या वास्ते मेंबर हो कोई हूँ, इन्हों क्या आसरक लेक मेंबर हो कोई मुतवली इन्हों अमीर कर्नाटक हमारे जो सज्जादे साहब हैं, इन्हों अमीर इनको मुतवलियाँ चुन को भेजिन सो, जो एक हर मस्जिद के अंदर का एक मुतवली है जो वोट पावर लेक होता है, मुतवलियाँ चुन को भेजिन तो हमें इनकी नहीं इज्जत कर रही सो, तुम्हें आज मीटिंग करना नहीं सो, टाइम पास कर लगो कि इनको नहीं, ये सारे मुतवलियाँ को तकलीफ पहुँचा रही सो, एक साल से कमेटियों को नहीं। आज इनके तरफ से प्रॉब्लम क्या हो रही, कमेटी जब तक यहाँ से DW जो इन्हों करके नहीं भेजते, बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, ये समझ इनको होना चाहिए। जो मुतवलियाँ जो मेंबर्स हो के बैठे हैं, जो नामिनी मेंबर्स हो के आपको हैं, इन्हों अपनी जवाबदारी रखना है। मरद खुदा क्या जवाब देती है हमें, वफ़ की प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या काम कर रहे हैं, इधर के अंदर बैठ को टाइम पास करे तो भी गलत है। तो आज जो मीटिंग से हम खुश हैं, इससे हम मीटिंग नहीं होता, हम इधर बेंगलुरु के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से हमें आके प्रेस मीट हैंच करने वाले थे कि क्यों सज्जादे साहब को सता रही है। एक आले रसूल आज इतना अच्छा डेवलपमेंट काम कर कोई, उन्होंने चांसलर बन कोई गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेटेड है, हाफिज़ है कुरान है, फिर कैसे आदमी के साथ आप चलते हैं। मस्जिदों के अंदर भी मुतवलियाँ ही हाफिज़ आई, आज क्या हो कोई 1 साल से परेशानी, अब अमेंडमेंट एक्ट आया तो क्या जवाब देना है। इसके अंदर तो पूरे एक्स चेयरमैन है, इनकी जवाबदारी, इनके वक्त में क्या चलता था, इनको तकलीफ हो कोई कि इन्हों भी समझ लगो सज्जादे साहब के साथ पूरी आवाम खड़को है, बिल्कुल हमें सब उनके साथ में ही इनकी जवाबदारियाँ क्या हैं, मेंबर्स से कोऑपरेट कर लगे तो इसमें आवाम को फ़ायदा होता, वफ़ की प्रॉपर्टीज़ बचाने में भी फ़ायदा होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट मैं सबसे पहले हमारे मुजाहिद अली बाबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में आको एक अवेयरनेस पैदा कर को पॉलिटिशियन को भी छोड़ रही नहीं, आलिम को भी छोड़ने की अच्छी बात कर रही हूँ माशाल्लाह। लास्ट टाइम मीटिंग्स जो नहीं हुए उसके ताल्लुक से मुजाहिद अली बाबा जो बात करे बहुत पसंद आई, हमें भी आगे बढ़ को आगू ही सब अल्हम्दुलिल्लाह। आज मीटिंग हुई आज उम्मत का काम करने के वास्ते, उम्मत चुनती से इनको मनमानी करने नहीं। अब हमारी भी दरख्वास्त है, जो बुजुर्ग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बनकर, अल्लाह इनको खैर आफियत मामलाफन के साथ पूरे मिल को साथ देकर इंशाल्लाह साथ देंगे तो हमारे आवाम भी बेंगलुरु के रहते कर्नाटक साथ देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मुजाहिद अली बाबा जो उठाए माशाल्लाह पूरे आवाम को समझ में, हम ऐसे आदमियों के साथ माशाल्लाह हमें भी ही, मैं ऑल इंडिया उलमा प्रेसिडेंट का बोर्ड का प्रेसिडेंट हूँ कनाडा का, और कांग्रेस कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इंशाल्लाह साथ देती है इंशाल्लाह। अच्छा, इनको क्या मशवरा दे रहे हैं अभी आज जो मीटिंग हुई माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई। मेरी 21 दरख्वास्त इनसे, ये अल्लाह जब मौका देता है ये मौके को फ़ायदा उठाकर काम कर आखिरत बना लेना। हमने जो मौका अल्लाह पाक देता है ऐसा अच्छा अल्लाह वालों के साथ रखो, हमें साथ रहकर इनके साथ देखो, हमारे आखिरत बना लेना समय। ये इनको जो 8-11 मेंबर्स जो इनको जो अल्लाह मौका दिया है ऐसों के साथ वो काम करने के वास्ते, इन्हों काम करता लगे तो इनकी भी आखिरत उम्मत का काम भी हो जाता है इंशाल्लाह। इतनी हमारी दरख्वास्त।